चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल वाला ऑप्शन था, है ना, सबको बताना ज़रूरी है। जो बच्चे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, कल का क्लास नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से, तो आज हम क्या करेंगे, जो कल नहीं पढ़े थे आज पढ़ेंगे। ऐसे देखा जाए तो आज 11 है, तो आज आप लोग का टेस्ट होना था, तो टेस्ट आज होगा नहीं। आज का टेस्ट हम इसको कल कंडक्ट करेंगे, जो टेस्ट होगा, ठीक है। और सब लोग आना। मैं एक वीडियो देख रहा था ऐसे इंस्टाग्राम पर रील्स पे, उसको बता रहा था कि जैसे कोई टीचर बोलता है कि आज टेस्ट है, तो बच्चे बोलते हैं कभी एक दिन पढ़ाई लेना, फिर टेस्ट लेने के लिए आ गए, और फिर बच्चे पीछे घूम कर जाने लगते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं कि कल टेस्ट सब बच्चे अपसेट हो जाएंगे। कल सबको आना है, जिसको जितना आएगा वो टेस्ट में अपना वो एफर्ट डालेगा, आ रहा बस में। और जो बच्चे टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा। ऋषुराज आए हैं, ऋषुराज आपका प्राइज अभी मेरे पास ही है, ठीक है, ले लीजिएगा। साइकिल नहीं मिलेगा, इतना बड़ा प्राइज थोड़ी मिल जाएगा, है ना, अभी नहीं मिलेगा, आप बढ़िया करो मिलेगा। अब प्राइज तो पहले दे दिया गया है, एक लड़के का बाकी है, उनको दे देंगे, ठीक है। उनका प्राइज बाकी है, बाकी लोग का मिल चुका है। और बाकी आप लोग का कल एग्जाम होगा तो पता चल ही जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिए थे उसको, हाँ, रीचा करके कोई लड़की आती है क्या यहाँ पे? आप आती हो, है ना? आप ही ने मतलब वो सॉल्यूशन भेजा था क्या कॉपी का? दिखाओ तो अपना कॉपी। इनका बिल्कुल मैंने चेक किया था, 100% का सही था। आप लोग मिला लेना इनका, क्यों मैंने मिला लिया है, इनका सही था, इसीलिए इनने सॉल्यूशन मेरे पास भेज दिया था कल ही रात को। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2√2, ठीक है। पहले क्वेश्चन का इनका जो आंसर आया है 2√2, सब लोग आ रहा है। तो आप 2 गुणे √2 लिखो या 2√2 लिखो, बात वही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ रहा है 15√3। 15√3 आएगा ना। देखो 3 से 5 में ही गुणा हो पाएगा, 3 से √3 में गुणा नहीं हो पाएगा, पावर अलग अलग है। गुणा करने के लिए पावर सेम होना चाहिए, तभी हम पावर के एक जगह लिख कर गुणा करते हैं, क्योंकि 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, गुणा हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है √6, सब लोग का आया है। 4 का आंसर है √30, 30। 5 का आंसर है 5√12। 6 का आंसर है √25 हो जाएगा। अच्छा 5 का पावर 1/2 इंटू √5, है ना। तो 5 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट, मतलब दोनों जगह पावर सेम है ना। गाँव में सुनो ना कहावत, लोग कहते हैं सियारा उहे पुछवा रंगोले बा, सुने हो? मतलब पावर वही है, 1/2 ही है, उसको लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। एक जगह कोई लिखता है रूट, एक जगह कोई लिखता है पावर में 1/2। तो आप लोग इसको देख कंफ्यूज ना करें। इसका मतलब ही है 5 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर 1/2, या √5 इंटू √5, जो हो जाएगा √25, और √25 का मतलब हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर आ रहा है 15 का पावर 1/3 इंटू 2, या इसे लिखते हैं क्यूब √15 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हो। 2 और कैसे? हाँ ठीक है। अरे किसी को देखो 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2, है ना, बात बराबर है। कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो करते हैं, तो 2 गुणे 3 कहो चाहे 3 गुणे 2 कहो। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का इनका आंसर आया है 2 का पावर 5/6 इंटू 15 का पावर 1/5। आया सब लोगों का? ठीक। उसके अगले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हर एक किसी का अलग अलग आए। जो इनका आंसर आया, इनने लिखा है 12 का पावर 1/3 इंटू 6 का पावर 1/5। बाकी लोग क्या किए होंगे, इसको कुछ ऐसे बनाए होंगे कि सर 2 का पावर 1/3 है और 2 का पावर 1/5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 8/15 इंटू 3 का पावर 1/5 इंटू 6 का पावर 1/3। ऐसे ही बनाए हो, क्योंकि 3 का पावर 1/5 हो जाएगा और 6 का पावर 1/3 है ना। तो ये गुणा में 5 का कुछ रूल अप्लाई होगा नहीं। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये भी सही है। इसका अगले क्वेश्चन का आंसर है 2 का पावर 5/6 माइनस 10 का पावर 1/3। आ रहा है लास्ट बेंच इधर? ठीक।
अब एक काम करते हैं, उस दिन तो मैंने किसी को सबको बुलाया नहीं था बोर्ड पे, आज मैं सबको बोर्ड पे बुलाऊंगा, है ना। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, सब लोग बोर्ड पे लास्ट से आना शुरू कर जाओ उधर से। अच्छा आपका कॉपी लीजिए, लास्ट से आना शुरू करो, आ जाओ उधर से, एक इधर से आ जाओ। लास्ट वाला कितना आंसर आएगा? 2 का पावर शायद ऐसे कुछ था, माइनस उधर से आना, उधर से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो एक और शौक है। हाँ ये ठीक, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आप लोग पीछे जाइए, तो पीछे जाइए, तो थोड़ा पीछे चल जाइए, पीछे मैं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन एक बार लिख लूँ। सब लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को अपना बनाना है, मैं उधर रहूँगा, मैं देख लूँगा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन इन लोगों का भी जब ये लोग बनाएंगे तो इसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है सब लोग। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी के पास 9th का बुक है क्या, NCERT का वगैरह का? ए रहेंद्र, चलो इसी को करते हैं, इसी को करते हैं। एग्जाम्पल है दिखाना मुझे, ठीक है, आज उसको पढ़ाएंगे। लो दोनों बनाइए, दोनों चले जाइए, दोनों बनाइए। बना लिया आपने? क्या हुआ? ऐसे क्यों तो गलत है, सही है? कौन सा ये वाला? 5 नंबर 5 नंबर बिल्कुल सही है, गलत कहाँ है? मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो, हाँ कोई बात नहीं, और ये वाला ये भी सही है। तो यहाँ पे कर दिया। हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। 1 बना लिया बड़ा जल्दी। हाँ एकदम ठीक है। चाहो तो आप इसको √4 को 2 लिख सकते हो, फिर जोड़ घटाव कर लो। बैठो जी, बैठो जाकर जल्दी। ठीक है, एक मिनट बैठो, एक आ रहे हैं उस टेबल पे आएंगे। आपका बन गया, ठीक है, टेबल पे जाकर बैठ जाइए। इधर जाइए, इधर से ये आपका ठीक है। रेड वाला पेन कहाँ है? वहाँ पर रेड पेन है क्या? फर्स्ट बेंच दीजिए तो, हाँ दिखाइए। चलो ये आपका इतना सही है ना। इसके नीचे देखो, -2 +4 कितना होगा? माइनस ओनली 2 प्लस की माइनस प्लस में होगा, प्लस में 2 होगा, ठीक। बिल्कुल सही है, दिखाइए। हाँ ठीक, हाँ ठीक, दिखाओ जी। हाँ ठीक, ये भी ठीक, ठीक। इसको गुणा करके लिख दो जो आ रहा है। अच्छा इस √4 √2 सेकंड वाले बना रहे हैं, ठीक। जरा इधर से अपना कॉपी दिखाइएगा आप, ठीक है श्रेया। ठीक, आ रहे हैं, ठीक, ये वाला ऊपर वाला ठीक, एकदम ठीक है। अरे इससे जब गुणा किया, इसमें रूट कहाँ गया है? 4√2 होगा ना यहाँ पे, उसको लिखो। 1 मिनट रुक जाओ, ये ठीक, यहाँ पे गड़बड़ है एक जगह पे, आ रहे हैं। ये ठीक है आपका, ये भी ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे गुणा नहीं किया √3 से, यहाँ पे √2 से गुणा क्यों नहीं किया? देखो √2 से तो गुणा होगा, सब में ना होगा गुणा, आपने भी यहाँ पे गुणा नहीं किया है। रूट में से गुणा कैसे होगा? हाँ आपका यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे गड़बड़ है। बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। नहीं कुछ जिनका लिखा है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, जिनका लिखा है वो नहीं लिखेंगे, ठीक। देखो आप लोग गलत कहाँ पे कर रहे हो, सब लोग देखो ध्यान से।
आप लोग सही से गुणा नहीं कर पा रहे हो अभी भी। चौक कहाँ पे है? चौक लेके भाग गए। नहीं, एक तो यहाँ पे है। देखो इनने क्या किया, इससे इसमें गुणा किया, इससे इसमें भी किया, और इससे इसमें नहीं किया। क्यों? कौन आया था बनाने? लास्ट बेंच। इससे गुणा नहीं कीजिएगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी इसके साथ। मान लो 3 लोगों को आप खाना खिला रहे हो, तीनों लोग खाना खाने बैठे हैं, खाना आप चलाने गए, मान लो पूड़ी ही चलाने गए, 2 को चला दिया, 1 को चलाया ही नहीं। इसको क्यों नहीं गुणा किया? गड़बड़ है ना। यहाँ भी तो करना चाहिए 4 × √2। आ रहा समझ में? तो सर इसका तो हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √4। क्या सेम है? पावर की जगह लिख देंगे 2 3 6 हो जाएगा। पावर की जगह लिख देंगे 2 9 4। सर बेस भी सेम है, कोई भी नियम लगा लो, फिर कोई भी नियम लगा लो। साक्षी के बगल में आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा नियम लगाएं सर? बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर इधर बोर्ड पर देखो। तुमने भी गलत किया था इसलिए कह रहे हैं बोर्ड पर देखो। यहाँ पे क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं है। तो जब कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पे तो क्या करेंगे? या तो ऐसा लिख दो, नहीं तो इसको ऐसा लिख दो, क्योंकि गुणा तो रहने से रहा, मतलब गुणा आपका होने से रहा। अब क्या करेंगे? जैसे वैसे लिख दो। तो यहाँ पे इनका लगेगा 4 √2। चाहो तो आप √4 को 4 का पावर 1/2, चाहे इसको √4 को रूट से बाहर निकला 2 आता है ना, 2 लिख सकते हो ऐसे। लेकिन 2 लिखने से फ़ायदा ही क्या होगा? अभी भी किसी में जुड़ेगा नहीं। जोड़ घटाव भी होने के लिए पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1/2, यहाँ पे 4 √2। और पावर सेम होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं आपको जोड़ता हूँ, चलो 2 का पावर 2 और इसमें 2 का पावर 2 का पावर, जैसे मान लो 4 का पावर 2 जोड़ दो, तो जुड़ेगा ये? ऐसे नहीं जुड़ेगा। पावर भी सेम होना चाहिए जोड़ घटाव के लिए, जोड़ने के लिए, और बेस भी सेम होना तभी जुड़ता है। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे हो, 2 का पावर 2 हो, तब ये जुड़ेगा। तब आप इसको लिख सकते हो 2 गुना हो गया सर, 1 2 गुना हो गया 2 का पावर 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और मैं आपको सिखाऊंगा ये वाला। जैसे कहीं पे लिखा है √2 + √2 है ना, क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा √2 का। मैं आपको सिखाऊंगा, आज ही मैं सिखाऊंगा, हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे था? यहाँ पे आपका गड़बड़ कहाँ पे था? तो यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे आपने इसको गुणा नहीं किया। देखते हैं यहाँ पे इनने भी ये काम किया है क्या? यहाँ पे देखो कौन कौन आया था। हाँ, बात यह है कि देखो इससे इनने इसमें गुणा कर दिया, इससे इनने इसमें कर दिया, और इससे इनने इसमें क्या कर दिया? प्लस क्यों किया भाई? ये प्लस क्यों किया? तो गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो यही तो मिस्टेक है जो हमें सुधारना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √9, इन्हें एक लाइन बचा लिया, √9 को इन्हें 3 लिख दिया। कोई गलत है? तो सही है, सही है। अच्छा, यहाँ पे √6 लिख दिया, √6 होगा ना? ठीक, √6 होगा, सब लोग मानते हैं? ठीक। यहाँ पे आप लोग बताना, इसका गुणा होगा ये वाला। क्यों गुणा नहीं होगा सर? पावर सेम नहीं तो गुणा कैसे हो जाएगा? ना बेस सेम ना पावर सेम, कोई भी नियम अप्लाई नहीं। जब कोई नियम अप्लाई नहीं होगा तो या तो इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो 5 क्या लिखे हो? इसको प्लस लिखे हो, प्लस नहीं ना, 5 √3। आप इसको लिख दो 5 √3। और इनने क्या किया था? 5 + √3 लिखकर उसको 5 3 8 जोड़ दिया था। वो जोड़ थोड़ी होगा। जोड़ के लिए पावर बेस दोनों सेम होना चाहिए तभी जोड़ता है। ये आपका हो जाएगा। तो क्या क्या लिखा इनने? एक अलग ही लेवल का मैथ चल रहा है यहाँ पे। बस हो गया, रहने दो इसको, इतना ही, है ना। आ रहा समझ में? तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, बोर्ड पे ही बनवाते हैं आप लोगों को। जल्दी जल्दी आना है, बना कर जाना है, मैं चेक करूँगा, बताऊँगा आप लोग को उस समय, है ना। ऐसे पता है सब लोगों को मौका मिल जाएगा। अब आपस में देख के कोई बना ले रहा, हमको क्या पता चल रहा है? ठीक, आ जाओ जी। 2 लोग आए थे, पीछे से आए थे, इधर से 2 लोग आ जाए। आप आ जाओ, इधर से आप आ जाओ। एक और कोई चौक लेकर आया था, कोई चौक ले गया क्या? तो ऊपर चौक रखा हुआ है जी, चौक का पूरा भंडार है ऊपर।
आ जाओ, चौक है आप लोगों के पास, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। और सब लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, आप लोग भी बनाओ, आप लोग भी बनाते रहो। चौक नहीं दिए तुमको, लोग मांगना चाहिए ना। अच्छा, ये अभी वाला है, ठीक। गलत है, वो क्या है, देखो क्यूब रूट 3 है, यहाँ पे आपका गड़बड़ है, यहाँ पे यहाँ पे अपने जो गुणा किया नहीं, यहाँ से गुणा करके लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे नहीं, गलत है, गलत है, बताएंगे कहाँ पे, बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बताएंगे, बीच में गलत है। अच्छा, इसको बनाए हो, आ रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे, हाँ ये, हाँ ये यहीं पे गड़बड़ हुआ था, गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, दोनों जगह गलत है। कौन सा नियम आप अप्लाई कर रहे हो, देखो एक बार तो, हाँ आपका ठीक है। अब 1/2 का आपने छोड़ दिया, हाँ हाँ ये ठीक, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे है ना, और ये कहाँ गया, ये वाला, ये गलत है, गलत है, देखिएगा, गलत है, बता रहे हैं, गलत है, गलत है, है ठीक, गलत है, अभी आ जाओ, दो जाइए जाइए, ठीक है, देखिएगा इनका, बैठ जाइए आप लोग, मिला लेना है ना, मिला लो, ध्यान से देखो, बोर्ड पे बुलाएंगे, ठीक रहेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग पता है हड़बड़ा जा रहे हो, बेसिक नियम जो है ना उसको फॉलो करो, आंसर अपने आप आएगा, हड़बड़ाना नहीं है, कोई छोड़ना भी नहीं है, ये नहीं कि अपने मन से छोड़ देंगे। देखिएगा, जैसे इनने बनाया इसको, √3 से सब जगह गुणा कर दिया, √3 है, ये भी √3 है, ये क्या √3 है, इसको क्यूब √3 बोलते हैं, या 3 का पावर 1/3। ये क्या है, 1/2 है, केवल 1/2 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इससे इसमें गुणा किया, ऐसा लिखा जाएगा, फिर इसमें ऐसे। यहाँ पे क्या सेम है, पहले पार्ट में, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे लिखना बाद में है, पहले यहाँ पर ध्यान दो, क्या सेम है, बेस पावर, कोई नियम लगा लो, कोई नियम लगा लो। देखो, जब रूट केवल रूट होना मतलब पावर 1/2 हो और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो रूट हट जाता है, ऐसे भी समझो इसको, आप लोग पढ़े होगे थोड़ा बहुत। तो √9 आएगा, मतलब वहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पे चाहो तो इसको 3 लिख सकते हो, ठीक, या √9 लिख लो, पावर सेम लिख कर, हो गया, इतना इनका सही है, ये सही है। अब इसके बगल में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, √3 इंटू, तो √3 यहाँ पे क्या सेम है, बेस की पावर, बेस सेम है, पावर सेम नहीं है, तो जो सेम है उसको एक जगह लिख दिया। तो पावर के साथ क्या करते हैं, गुणा में जोड़ते हैं, तो 1/2 यहाँ पे और 1/3 यहाँ पे, क्या करेंगे, आया समझ, कहाँ पे गलती किया था, है ना, जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया, ये भी इनका सही है। यहाँ पे इन्हें गलती क्या किया है, देखो यहाँ पे इन्हें गलती क्या किया है, √3 हो गया इंटू ये क्या है 1/2, तो उसको यहाँ पर लिखा क्यों नहीं, इसमें गुणा होगा, गुणा कैसे होगा, ये था नंबर, रूट कुछ है नहीं, तो या तो इसको ऐसा लिख दो, नहीं तो इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 √3, या तो इसको ऐसा लिख दो,
√3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 में दुनिया किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, डिवाइड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो आप लोगों ने जहाँ पे गलती किया तो उसको देख लो, अभी बुलाएंगे बोर्ड पे, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको देख रहे हैं इसमें क्या कर रखा है, ध्यान से देखना। √5 में इससे गुणा होगा, फिर √5 में इससे, फिर इससे गुणा होगा। इन्हें कहीं पे गुणा किया है? नहीं बनाया इन्हें सही से। इसको क्या किए हो भाई? ऐसे बनेगा, कर क्या रहे हो? अच्छा 1/2 1/4 इसके लिए जोड़े हो, 3/4, चलो ठीक है। 3/4 ऐसे लिखेंगे, पावर में 3/4 ऐसे लिखेंगे, 5 का ऐसा लिख लो, 5 का पावर 3/4 ऐसा लिख लो। आपको लिखना सिखाएंगे कि कहीं पे 5 का पावर 3/4 लिखना है ना, तो उसका एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसा लिख सकते हो आप उसको, यहाँ पे 4 और 5 का पावर 3, ऐसे आप लिख सकते हो। आपको अब ये सिखाए नहीं है, 5 का पावर 3/4 का आप ऐसा लिख सकते हो, 1/4 के बदले आ जाएगा और 5 का पावर 3 के बदले ही आ जाएगा, मतलब ये 3 ऊपर है एक तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा सिखाएंगे, अभी इसको सिखाए नहीं तो इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। इसको जब इन्हें जोड़ा है 1/2 1/3 को, तो कितना आया है? 5/6। बनाए तो ठीक हो, लेकिन लिखे सही नहीं हो, है ना? कितना आ जाएगा? 5/6। और वहाँ पे 3 को कभी बंसी के अंदर नहीं डालना है, और सही में इसके अंदर नहीं डालना है, इसके बाहर रखना है इसको, क्योंकि वो पहले से इसके अंदर था ही नहीं। ऐसे अब ठीक है, अब मिला लो सब लोग। आया आंसर ये वाला? अरे यहाँ पे बेस से बेस के एक जगह लिख कर पावर जोड़ोगे, 1/2 1/3 तो इतना आएगा। यहाँ पे सर बेस से में बस पावर अलग अलग जोड़ोगे तो 3/4 आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे कितना आ जाएगा? वहाँ पर होगा ही नहीं गुणा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, हाँ बोलो। 1/2 कहाँ पे? फर्स्ट वाला में ऐसे हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो लिखे तो हैं वहाँ पे, देखो ना 1/2 √3 लिखे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आ जाइए जी, लास्ट बेंच से उधर से आप आ जाओ, उधर से आप आ जाओ। आए समझ आप लोगों को, अब की बार गलत मत करना, ठीक है? हाँ एक एक चौक ले लो, उसको रहने दो, उसको रहने दो अभी। हाँ लो है चौक, ठीक। तो क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिले, एक ही तरह के क्वेश्चन ना मिले। बनाकर अपने पास रखना है, दिखाना किसी को नहीं है मुझसे, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बोर्ड पे तुरंत बनाऊंगा, आप लोग जल्दी से बनाओ, जितना जल्दी बनेगा सारे बच्चों को मौका मिलेगा बनाने के लिए बोर्ड पे, है ना? ज़्यादा तो ये इसलिए आ रहे हैं कि कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे कि छोटे में ऐसे बोर्ड पे जाकर सब क्वेश्चन बना देते हैं ना। कहाँ पे? हाँ -6 के बाद है √2 है। हाँ कोई साइन वो मल्टीप्लाई में है ना बाई डिफ़ॉल्ट, नहीं है तो अगर कोई साइन नहीं है 2 नंबर के बीच में बाई डिफ़ॉल्ट और अलग अलग पावर है तो किस में है वो? मल्टीप्लाई में। पावर अलग अलग होना चाहिए, जैसे 35 कहीं पे लिखा है तो सर 3 5 के बीच कोई साइन नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई में है 3 5? नहीं, वो नंबर है, वो क्या है? 35 एक नंबर है। एक मिनट बस, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट देख लेना, बैठो बैठो, बस वहीं गया, हो गया, भूल गए, समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखो इसको कौन बनाएगा? इधर से आकर आप आ जाओ आदित्य, अब इधर से कौन बना कर कॉपी दिखा रहा था? आप दिखाए थे, आ जाओ, इसको बनाओ, इस वाले को बनाओ।
तो तक मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको देखिएगा। आप बैठ जाओ, मैं देखता हूँ आपके सवाल को। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा सही है गलत है, जैसे बोलूँगा सही, सब लोगों का पेन से सही मारना है, ठीक है। सही होगा तभी सही मारना है, गलत होगा सही नहीं मारना है, ठीक। तो पहला जो इन्होंने लिखा है 3√3, ये इनका बिल्कुल सही है, पहला पार्ट सही है। दूसरा पार्ट में है √3 × 6 × √2। तो सर 6 का पावर अलग हो तो बाहर हो जाएगा, और √3 में √2 से गुणा होगा √6, 6 ये भी इनका सही है। और जो तीसरा जो पोर्शन है उसमें √3 में गुणा करना है 3 का पावर 1/5 से, है ना। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को जोड़ देंगे गुणा में, तो हो जाएगा 5 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 10, 2 3 6, 5 दूना 10, हाँ 2 से, अच्छा 5 बार में कटेगा ना 10, हाँ ठीक है। 2 5 10, 5 और 5 दूना 10, 5 2 7/10, इनका पूरा सही है। अब आप लोग मिलाओ कि आप लोग का आंसर सही आया है क्या? सब लोग का पहला पार्ट सही है? आप लोग जी इधर, पहला पार्ट इनका सही है, जो अभी जो गल आई थी बनाने के लिए, इनका बिल्कुल 100% सही है, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। सेकंड पार्ट बन रहा है, तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इधर से कोई गल आकर बनाएंगे। इसको उतार लिया है ना आप लोगों ने? यहाँ पे किसी को डाउट है कोई? हो गया, ठीक। ये बताइए किसी को डाउट है इसमें? इधर से बॉयज में आदित्य, आपको, आप लोग जो नए आए हो, पता चल रहा है ना सर? देखो यहाँ पे अच्छा ये बताओ, अभी मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर इसके बीच में क्या साइन है। तो देखो जब पावर अलग अलग हो ना तो मल्टीप्लाई, और जब पावर सेम हो तो नंबर हो जाएगा। जिसमें मान लो कहीं पे लिखा है 3 5, तो क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? बाय डिफॉल्ट किस में है? दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है। तुम लोग को थोड़ा सा घुमा देने पर तुम लोग गड़बड़ बोल रहे हो। क्या है? नंबर है। और कहीं पे ऐसा लिखा है 3 का पावर 1/2, और ऐसा लिखा है × 5, ये किस में है? ए मल्टीप्लाई में है। ये आपका किस में है? कहीं मान लो ऐसा लिखा है 3 का पावर 1/2 और 3 का पावर 1/3, ये किस में है? मल्टीप्लाई में है। किस में है? क्यों? क्योंकि पावर दोनों का अलग अलग है, पावर अलग अलग। अच्छा पावर सेम कर देते हो, ऐसे कर देता हो यहाँ पे 1/2, तो क्या है? नंबर है, अभी मल्टीप्लाई में है। लेकिन पावर एक हो जाए तो मान लो ऐसा हो जाए 3, जब तक लिखा ना हो, अगर ऐसा कहीं पर लिखा है 3 का पावर 1, है ना, और फिर इसके बगल में ऐसा लिखा है 3 का पावर 1, है ना, तब क्या होगा? तब कंफ्यूजन होगा सर कि नंबर है कि क्या है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा देगा या मल्टीप्लाई का साइन दे देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा कहीं पे दिया है तो किसमें हो? मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे क्या सेम? कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं तो ऐसे लिख दिया गया है। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो। यहाँ पे क्या सेम? सर √3 √2 6, तो 6 तो गेम से बाहर है, वो तो उसका पावर इन दोनों के पावर से अलग है, तो उसको हमने बाहर रखा है। इस दोनों का पावर सेम था, पावर को एक जगह लिख कर 3 दूना हो गया 6, सेकंड पार्ट इनका हो गया सही। यहाँ पे क्या सेम है? √3 और 3 का पावर 1/5, है ना। तो क्या सेम है? बेस सेम है, तो बेस को एक जगह लिख दिया गया, पावर को हमने 1/3 1/5 जोड़ा तो 7/10 आ जाएगा। बटा के जोड़ाता होगा आप लोगों को, ठीक। अब इनका देखते हैं। इसमें इनने इससे गुणा किया, फिर इसमें इससे, सब में गुणा किया है ना, किसी को छोड़ा तो नहीं है, छोड़ दो गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 × हो गया 3 का पावर 1/2, इसको ऐसे गुणा दे दिया करो, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा देखने में। क्योंकि या तो इसको ऐसा लिख दो, नहीं तो गुणा का साइन दे दिया करो। अब देखो एक चीज़, अगर देखें यहाँ पे हम, तो ये भी बोल सकते हैं सर इन दोनों में बेस सेम है, तो क्यों ना पहले इनको सॉल्व कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर पहले हम क्या करेंगे ना, पावर 1/2 वाले को सॉल्व करेंगे, कर लो सॉल्व, तो फिर इतना इसका आंसर आएगा। फिर इसका आंसर कितना आएगा? 2√6 बोल सकते हैं इसको, ऐसा बोल सकते हैं इसको 2√6। और कोई बच्चा मान लो पहले इसको सॉल्व कर लेता है ऐसे कि सर 2 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 को एक जगह लिख लिया, ये 2 का पावर 1 है, तो 1/2 प्लस का 1 × ये 3 का पावर 1/2 को मैंने ऐसा लिख लिया है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, बटा का जोड़ करोगे, तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3/2 और × 3 का पावर 1/2, ऐसे इसको लिख देखो,
तो दोनों सही है। आप लोग जो बनाया होगा या तो आपने इसको ऐसे बनाया होगा, अच्छा यहाँ पे 2 है, ठीक, आपने इसको बनाया होगा या तो ऐसे बनाया होगा, नहीं तो ऐसे बनाया। कैसे बनाए हो आप लोग? इस तरह से। फर्स्ट वाला बनाए हो कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कोई बनाया है? अच्छा आप बनाए हो, ठीक, दोनों से बना सकते हो। अच्छा अब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं 6 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन दे दिया करो, ठीक है, 2 का पावर 1/2। यहाँ पे देखो इसका और इसका बेस सेम एक जगह लिखा गया है, तो ये 5/6 लिखा है इनने, तो 2 का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। जब इसका बटा का जोड़ करोगे तो आएगा 5/6। अब इस 6 के यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो कैसे ही छोड़ दिया गया है। इसको देखो 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 6 का 6 है, तो 6 बार आ जाएगा। पावर से में तो पावर के जगह लिख दिया गया 1/2 को, देखो पावर से, और 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। तो इसको चाहो तो पहले लिख √4/6 ऐसे लिख सकते हो ना इसको, √4 यहाँ पर 6। तो थोड़ा सा मैं इसको सजा के लिखता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है जिनमें लिखता है। रिप्रेजेंटेशन साफ होना चाहिए। 2√6 माइनस 6 2 का पावर 5/6 प्लस 6√4 ऐसे लिख लो, है ना। देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे, लिखे हो सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। गाँव में लोग कहते नहीं है कि पहनता सब कोई है लेकिन झमकाता कोई है। तो बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़िया से करते हो ये डिपेंड करता है। आ रहा समझ में? तो आपको हर चीज़ बनाने आता है, लेकिन कभी कभी नंबर हमको लिखावट का भी मिलता है। हमारे जब राइटिंग को हम जब किसी चीज़ को लिखते हैं बहुत बढ़िया से, उसका भी नंबर यहाँ पे हमें तरीके का भी नंबर मिलता है। हाँ, हाल ही में अपने स्कूल में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पे कुछ ईसे राइटिंग करके वगैरह सब आता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों के लिखावट के लिए भी नंबर दिया जाता है। ओवरऑल हर एक चीज़ चाहिए होता है, आपका राइटिंग, आपके लिखने का तरीका, एक एक चीज़ वहाँ पर देखा जाता है। आप पढ़ने में भले कितना भी तेज़ हो, लेकिन अगर आपके लिखने का तरीका सही नहीं है तो भी आपका कुछ नंबर कटेगा। इंटरव्यू किस लिए वहाँ पे होता है? ताकि आप, ऐसा तो नहीं है कि केवल पढ़ने में तेज़ हो, केवल किताबी ज्ञान है आपके पास, आप किसी को सामने से फेस कर पाते हो कि नहीं, तो आपका वहाँ पे मौखिक एग्जाम होता है। मतलब इंटरव्यू मतलब क्या होता है? मौखिक एग्जाम आपका, कि आप आमने सामने क्वेश्चन को कैसे फेस करते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है ना, आप कैसे दिखते हो वाकई में, आप कैसे चलते हो, एक एक चीज़ को देख कर फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो अलग अलग स्टेज में एग्ज़ाम होता है। अरबा में तो लिखने का तरीका आप लोगों को ये भी सीखना है। जितने बढ़िया आपकी लिखावट होगी, है ना, उतना बढ़िया आप लोगों का मार्क्स आएगा। मैं बच्चों को एक ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे मान लो जो 10th के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनको मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, या आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में सबसे पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको सही आता होगा, आपने उसको क्या किया, पहले अटेंड कर लिया। तो अगर आपने उसको पहले अटेंड कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस है कि सर ये गलत होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन हो, ये आपने उसको पहले अटेंड कर लिया है ना। फुल कॉन्फिडेंस में हो कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर इसमें कोई गलत होगा नहीं, आपने लिख दिया। बाद में क्या किया, जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि सर इसको हम बनाएंगे, इस मतलब उतना तो चांस लेंगे, थोड़ा बहुत हमको नंबर मिल जाएगा, उसको थोड़ा बाद में किया करो। और सबसे अंत में वैसे क्वेश्चन को किया करो जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा डाउट हो कि सर ये वाले क्वेश्चन मुझसे मतलब बनाऊंगा तो यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको अंत में कर लिया करो। प्रोसेस का थोड़ा बहुत तो नंबर मिल ही जाएगा, है ना। और सबसे अंत में या तो उनके क्वेश्चन को करो ही मत जो बनेंगे ही नहीं, बिल्कुल 100% डाउट है कि सर को यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे गलत होगा ही, या करना भी है तो उनको सबसे लास्ट में करो। एक चीज़ माइंड में रखना है कि चाहे शुरू से लेकर अंत तक कोई भी क्वेश्चन करें, हमारा राइटिंग ख़राब नहीं होना चाहिए। शुरू में अगर आपने 10-15 क्वेश्चन बढ़िया बना दिया तो एग्जामिनर जैसे आपका कॉपी उठाएगा, जब चेक करने जाएगा तो उसको लगेगा कि तो बच्चा का शुरू में बहुत बढ़िया सही हो रहा है। 10-15 सही करेगा ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आपने गलत भी किया होगा ना, तो उसका जो पेन का स्पीड है वहाँ पर थोड़ा रुक जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्पीड रुकेगा, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत कम नंबर काटेगा वो। और वैसे में नंबर भी हम लोग यही करते, जब चेक करते हैं हम लोग भी यही करते हैं, देखते हैं शुरू में बच्चे का सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत बीच में गलती किया है तो उसको हल्का फुल्का नंबर काट के फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर यही मान लो आपका ऐसा होता है, आपने शुरू में ही क्या किया, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी, शुरू में खूब गलतियाँ, अब शुरू में ही एग्जामिनर का मूड ख़राब हो गया, जैसे कॉपी उठाया ऐसे ऐसे काटते जा रहा है। अब बीच में चाहो तुम कितना भी सही लिख दो ना, अगर उसका शुरू में दिमाग ख़राब हो गया है
तो बाद में क्या समझेगा, बाद में समझेगा कि भाई ये तो ऐसा ही बनाया है। बीच में कहीं सही भी लिखा होगा ना, उसको भी काट कर वो आगे बढ़ जाएगा और उसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग का रिप्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो ये जो लिखे हो बिल्कुल सही लिखे हो, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा आप अपना सुधारो, ठीक है। गलत नहीं था आपका, बिल्कुल सही था, तरीका सुधारना है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इधर से हो गया है, थर्ड बेंच से आ जाओ, आप आ जाओ इधर से किसको लाएं, आप आओगे? उस दिन नहीं आए थे, आ जाना होगा, ठीक है। हाँ आ जाओ, मुझे चेहरा याद है कौन नहीं आया था, ठीक है। लो बनाओ, इधर से उधर से लो बनाओ। आ जाओ जी, चौक ले लो आप यहाँ से, लीजिए बनाइए। जो बेसिक जो प्रोसेस है उसको तो पहले लिखो, पहले गुणा के जैसा लिखा जाए वैसे लिख लो एक बार, तब बनेगा ना। घर पे जाकर रिवाइज भी करना है, बस घर पे लेकर कॉपी रख नहीं देना है। पहले जो करना है उसको करो, एक एक स्टेप करो, बारी बारी से सब में पहले गुणा तो करो। थ्री अंदर है, वहाँ पे घटाओ तुमने क्यों लिखा है जी आयुष? वहाँ पे सबसे लास्ट में, हाँ 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 वो तो घटाव है, उसके बाद हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो घटाव क्यों लिखा है? हाँ बनाओ। बैठो बैठ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ जाओ। आप लोग को बुलाया था अभी, जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आपसे नहीं बन रहा, आप इधर आ जाओ। अब घर पे जाकर रिवाइज करो, ठीक है। रुको कहाँ जाना है? ठीक है, तो फिर वीडियो देख लेना, ठीक है। पहला सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, जा सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं उधर ही आ रहे हैं, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, देख लेते हैं। हाँ थोड़ा इन लोगों का मैं देख रहा हूँ, दिखाओ। हो गया, जाओ दो चौक दो। कौन सा बनाया आपने क्वेश्चन, ये वाला? यहाँ पे गलत किया है लास्ट वाले में। क्या समय लास्ट वाले में देखो। हाँ तो कोई एक नियम तो लगाओ, कोई नहीं लगाया नियम। आपका बिल्कुल सही है। कौन सा बनाए? इसको बनाए हो? सही है, बस नीचे का जुटेगा। हाँ ठीक है। ये किसने बनाया अभी? तूने बनाया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। हाँ
ही हो गया है। ठीक तो है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया आपने। जा सकते आप भी, आपको भी जाना है। सब बारात खाने जा रहा है, जाओ। हाँ होमवर्क का फोटो नहीं, इस पर वीडियो जाएगा, ठीक है, वीडियो देख लेना। तुम तीनों संग ही जा रहे हो, एक ही संगे? जाओ जाओ। ये पता है कहाँ जा रहा है? मुझे पता है, सब बारात खाने जा रहा है। तिलक बारात कहीं घूमने जा रहा होगा ये सब। हाँ देखो जी, इसको देखो आप लोग। पहले ऐसे तो एक बार लिख दो, अब इतना नहीं लिख सकते तो फिर तो दिक्कत है आप लोगों को। बिना इतना लिखा लगे गुणा भाग करने दिक्कत है। पहले इतना लिख दो, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, फिर इसमें इससे गुणा, ऐसे करके लिख दो। इतना तो लिख सकते हो ना। अब इसमें 3 पार्ट हैं, एक एक पार्ट को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे, 2 बाहर है। टाइम कितना हो रहा है अभी? 3:20 हो रहा है ना। सुबह के बोले 4:30 हो गया। 4:30 कहाँ हो रहा है? यहाँ पे क्या सेम है? पावर। पावर के एक जगह लिखा। सर 2 का क्या करें? ये तो बोलेंगे ये सब गेम से तुम बाहर हो भाई, है ना, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। हाँ ये आउट हो गया, इसको बाहर हो गया आपका। ठीक है, चौक रख कर चल जाइए, मैं चेक करता हूँ, ध्यान से जाइएगा। ये √25 होगा। आप इधर देखो जी, इधर आपने क्या किया था लास्ट वाले में? यही काम नहीं किया है। जब दोनों से में तक कोई तो एक नियम अप्लाई करेंगे ना। जब रूट के एक जगह लिख दिया 5 में 5 से गुणा करके 25 करो, नहीं तो 5 को एक जगह लिख दो तो पावर 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा। 5 का पावर 1, √25 का मतलब 5 होता है। तब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो। अभी मैं लिख देना सर 2 पर 5 लिख दे, 25 हो जाएगा। और समझ में? अगर यहाँ पे 2√25 तो बोल सर 2 का 2 आ गया, देखो, अरे √25 का आ गया 5, 25 हो गया क्या सर? ये क्या इसको 25 बोल दें? नहीं। अरे आप लोगों को दिख रहा है क्या? इसको ऐसे लिख दें? नहीं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो अभी भी क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक, चलो, ये तो इनका पहला पार्ट सही है। पहला पार्ट सही। जब ऐसे लिखोगे तो 3 सवाल बनेंगे, 3 में से कम एक हो तो सही होगा। लेकिन कब होगा सही? जब ऐसे एक भी तो लिखोगे तब ना। आपने ऐसा एक भी नहीं लिखा, इसलिए मैंने बोला आप जाइए, है ना। सेकेंड देखो, इसमें ने इससे गुणा किया है। जब गुणा कर दिया तब हमको दिखेगा क्या करना है। सर 2 और 6 का पावर सेम है तो एक साथ गुणा होगा। 2 छक 12 हो जाएगा, तो 12 का पावर 1 चाहे 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, √5 और √5 का पावर सेम और बेस सेम दोनों है, कोई भी नियम लगा लो। इन्हें क्या किया है? पावर सेम वाला नियम लगाया है। पावर की एक जगह लिखा है, 5 से 5 से गुणा करके 25 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एक हमको ये पार्ट भी सॉल्व करना है। माइनस की जगह माइनस सब जगह लिखा हुआ है। 2√5 है और यहाँ पे ³ है। क्या सेम है? तो 2 तो सर गेम से बाहर है, उसको बाहर लिखा गया है। 5 में दोनों जगह बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया गया, जोड़ने पे इतना आया। ये इनका बिल्कुल सही है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -12 × 5। 12 × 5 होगा ना। कोई इसको अगर ऐसा लिखता है 12/5, गलत है कि सही है? गलत है। क्या हो जाएगा? ये तो एक कोई पढ़ेगा 1 से 25 पढ़ेगा, इसको गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देना होगा। और इसको तो सर इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद कोई उपाय नहीं है। 5/6। तो खूब से खूब इसको चाहो तो लिख सकते हो 10 -60 और -2, 5 का पावर 5/6। अब देखो कुछ घटेगा, यहाँ पे कुछ घट सकता है। ये घटेगा ही तो सर ये इसका पावर अलग है, कहाँ से घटा पाओगे, जोड़ पाओगे? इसको जोड़ घटा सकते हैं, 10 और 60 को जोड़ घटा सकते हैं। 10 और -60 कितना आएगा? -50 आएगा। 60 रुपये का कर्ज है, 10 रुपये धन है, तो यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -50 और -2, 5 का पावर 5/6 हो गया। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं है ना। सब लोगों को बोर्ड पे बुलाएंगे। आप लोग आज ही खत्म हो जाएगा सर? नहीं, अभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अभी आप लोग देखते हैं, हो सकता है अभी कल एग्ज़ाम के लिए बोले हैं ना आप लोगों को, कल एग्ज़ाम इस पर ले लेंगे। छोटा सा एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, कितना भी छोटा होगा, 15-20 मिनट लेंगे ही। एग्ज़ाम ले लेंगे तो आप लोगों का थोड़ा पीछे का रिवीजन रहेगा। इसको देखो, पहले मल्टीप्लाई में ऐसा लिखना है, लिख दिया। चलो अब चेक करते हैं इनका। ये क्या लिखा है? अच्छा इसी में क्या है? अच्छा इधर है, तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ। कितना है? 2³ इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखो सब जगह मल्टीप्लाई में नहीं लिख दिया इतना,
अगर यहाँ पे इसको इन्हें नहीं लिखा होता तो क्या होता, गलत हो जाता। सबको मल्टीप्लाई करना है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको देखो, पहले इसको इधर का भूल जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। क्या सेम है दोनों में? पावर के बेस, पावर कितना है, बेस कहाँ सेम है? 1/3। तो चाहो तो इसको आप क्यूब रूट 3 भी लिख सकते हो, नहीं तो 1/3 इंटू 1/3 ऐसा लिख सकते हो। तो इनने लिखा है 1/3 1/3, चलो 15 का पावर 1/3 हो गया, 15 का पावर 1/3 हो गया। चाहते तो नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे सर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, ऐसे लिख सकते हैं। गलत थोड़ी होता है। तो पहला पार्ट इनका सही है, ये वाला सही है ना, सही है। सेकेंड पार्ट पर देखते हैं, यहाँ पे क्या सेम है? अच्छा देखो, क्या 3 इसके अंदर है? नहीं, 3 तो बाहर है, तो 3 आ गया बाहर। ठीक, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम है? बेस की पावर, बेस सेम है, बेस सेम है। तो सर 3 का पावर 1/3 और 3 का पावर 1/2 में बेस सेम, बेस की जगह लिख दिया गया है 1/3 1/2 जोड़ा गया है। ठीक, कितना आ गया है? 5/6, 5/6 आ गया। तो हाई 3 में कहाँ गया? हाई 3 कहाँ गया? अच्छा ये बताओ, जब तुम इसको लिख रहे थे ऐसा लिख दिए थे, तो यहाँ पर 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब जरा देखो तो क्या सेम है तीनों में? बेस। तो इस 3 को यहाँ पे प्लस का 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते, या तो 3 को ऐसे बाहर लिखो, फिर 3 इंटू 3 का पावर 5/6 लिखे, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको अगर ऐसे लिख देते इंटू 3 तो सही था, गलत नहीं था। लेकिन सर अभी देखो ना इधर, फिर तो सर बेस सेम हो गया, तो तीनों के एक साथ जोड़ दो, हाँ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3 क्या है? 6 एलसीएम हुआ है, तो प्लस का 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। 6 3 9 2 11/6। उस 3 को कौन आया था बनाने के लिए? कहाँ छोड़ दिया था 3? छोड़ना नहीं है किसी को, सबको साथ लेकर चलना है ना। अब इसमें ज़रा देखते हैं, सर 2 का पावर तो अलग है बिल्कुल, ये दोनों मैच कर रहे हैं सर, इनका बेस और पावर किसी भी नियम लगा लेंगे। इनने लिखा है 9 का पावर 1/3, कौन सा नियम लगाया है? सेम बेस के सेम पावर, सेम बेस लगाया कि सेम पावर लगाया है? सेम पावर का नियम लगाया, तभी तो 3 3 का 9 हुआ है, पावर 1/3। ये 2 ये इनमें से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, है ना, अच्छे से इसको लिख देते हैं। इनका सही है, गलत नहीं है ना। थोड़ा इनको लिखने का तरीका थोड़ा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर लिखो क्यूब रूट 15 माइनस, इसको ऐसे लिख दो 3 का पावर, मैं आपको आगे सिखाऊंगा इसको लिखने के लिए, 11/6 माइनस 9 का पावर 1/3 को आप लिख सकते हो क्यूब रूट 9 और 2 को आगे लिख दो इसके। देखो ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक, इधर से ना आप आओ मिटा दे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 2। इधर से, हाँ आप नहीं आए हो? नहीं, इनको बुला रहे हैं। आप लोग आए हो? ये आप आई थी? इधर से आप आई हो? आप आ जाओ। आज का पूछ रहे हैं ना सर? हाँ आज का पूछ रहे थे। कौन नहीं आई हो? अब इसको बुला लिया, रहने दो, आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज ही का पूछ रहे हैं ना सर? वो पहले का बता रही है। थोड़ा सा भारी दे रहे हैं, ठीक है बनाओ तो। बनाइए। अभी कहाँ से आपके पापा आ जाएंगे? 3:27 हो रहा है।
बस हो गया बस इसी साल के बाद इन लोगों का हो जाएगा छुट्टी। तो इसका तो होमवर्क दे देंगे इन लोगों को। तुम लोग एग्जाम है ना आज? अच्छा ठीक ठीक। आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? इन लोगों के चक्कर मत पड़े, सब गलती करवा देंगे। दिखाइए उधर डिब्बा उठाओ, देखो नीचे डिब्बा गिरा है, दिखाइए। कहाँ पे? किसका? इसका 1/2, उसका भी 1/2 होगा। जो लिखा होता है वही होता है ना। हाँ ठीक है आपका, ठीक का ठीक। चलो जिसका मैं कॉपी मांगा वही दिखाएगा, ठीक है? दिखाओ। कहाँ पे लिखा है पावर 1/5? ठीक, दो सही करो। सब लोग देखिएगा, जाइए देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। क्या सेम है? पावर एक जगह लिखेंगे 3×5 = 15। √15 इनका आया है? हाँ ये आया है, ये ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे जब गुणा करने जाएंगे तो सर इस पे तो रूट लगा है, पहले इन दोनों का गुणा हो सकता है, तो ये तो 6 हो जाएगा। नीचे कहीं पे 6 लिखा है? हाँ सर 6 लिखा है इनने यहाँ पे। ये 6 क्या अंत तक आया है? देखते हैं आगे तो क्या है, क्या होता है। तो इनका तो हो गया सर 6, ये हो जाएगा 6, 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक। अब जो बच गए उनको देखते हैं। √3 और यहाँ पे क्यूब √3 है। 1/2 1/3 बेस से में पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/6 × 6 है, × 6 है। फिर देखें सर, फिर यहाँ पर बेस सेम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? बेस सेम हो रहा है। तो कोई इसका लिखेगा 6 का पावर 5/6 × 6, सही है गलत है? इतना सही है। आप चाहो तो फिर यहाँ पर बेस को एक जगह लिख कर पावर को जोड़ सकते हो। क्या गलत है इनका? गलत नहीं है, सही है। आप चाहो तो एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हो। जोड़ोगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्लस का 1 तो हो जाएगा 6 5 11/6 हो जाएगा जोड़ने पे। अब इसको देखते हैं। नहीं ये ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है इनका। थर्ड पे आते हैं। 2 है, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 को आप 9 भी लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो 3 का पावर 2 को। या इनने क्या किया, इसको कैसा लिखा है? 2 लिख दिया है, और 3 के पावर 2 को इन्हें लिखा है √3। देखो ध्यान से, गलत है कि सही है ये वाला? गलत। तो आपका यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है? आपका यहाँ पे गलत हुआ। आओ सही करो। तुम गलत था ना, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे सही करो। नीचे देख कर आना, ठीक? जाओ। बाकी इनका सही है। लेकिन एक काम करते हैं, ये कहाँ पे कपड़ा है, इधर का मिटा देते हैं, ठीक है? इधर का। तुम्हें अब क्या करना है, बस इसको बनाना है। 2 × 3 का पावर 2 × √3, इसको बनाओ। यही नहीं गलत हुआ था, बाकी तो सब ठीक था इनका, बाकी तो ठीक था। घर पे जाना है, अगर वीडियो में डाउट हो तो एक दो बार और वीडियो देखना है। प्रैक्टिस आप लोग का और होगा, ठीक है? काफ़ी बड़ा बना दिए जी। अरे बाप रे बाप। नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, आप नहीं उधर से आ जाओ। नहीं वो साक्षी आएगी, आ जाओ, आप आ जाओ। इसको बनाना है, इस वाले को बनेगा। हाँ आ जाओ, बनाओ। तब तक मैं इनका चेक कर रहा हूँ। नीचे देख कर आना, ठीक है? हाँ जाइए। इसको केवल इसको बनाना है। हाँ
हाँ ठीक है। बोलो बोलो, कहाँ गलती है तो बोल रहे सही है। अब इसको सॉल्व नहीं होगा इसके आगे, तो सॉल्व कर लो। हाँ ठीक, यही ठीक। बोले थे इन सबको इससे मल्टीप्लाई करना, हाँ। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे, फिर हाँ। यहाँ पे फिर ये इंटू हो जाएगा, हाँ। फिर ये 3 हो जाएगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर √5 लिखेंगे ना। कहाँ पे? इसके साथ तो इसके साथ हो गया, माइनस की जगह माइनस लिखो, फिर इसका से मल्टीप्लाई करो। फिर जाओ इधर चलिए, इधर से इधर जाओ। ठीक है आपका, जाइए इधर जाइए। इनका ठीक, इसका आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ तक काम खत्म। अब इसको भूल जाओ, हम माइनस के माइनस लिखे। हाँ बोलो, इस यहाँ पे क्या है, फिर इसका इसमें करना है। पहले इसको एक बार लिख लो, लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब इसको लिखना है, लिख लिया, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर अपने इसको लिख लिया है, फिर इसको लिख लो। तो ठीक तो है। अब मल्टीप्लाई करना है एक एक पार्ट को, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, माइनस से माइनस, प्लस की जगह प्लस। हाँ समझा रहे हैं। देखो एक कितना हो जाएगा, देखो 2 3 3 का 9 लिख सकते हो, 18√3। ऐसा नहीं लिखना। अगर ऐसा नहीं लिखना इसको कैसा लिखेंगे फिर आप एक और नियम अप्लाई कर लो। सर ये 2 हो गया इंटू ये 3 का पावर 2 प्लस 1/2 कर सकते हैं बेस से में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर, जो बटा के जोड़ के 2 ने 4, और एक 5/2 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, अब देखो क्या करना है, समझाना है। इसमें क्या समझाना है, होमवर्क दे रहे हैं वही तो। इसमें इससे गुणा करोगे √15 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये √15 ये हो गया, माइनस 6 ये √3 है इंटू क्यूब √3 है। अगर एक ही रहेगा तो एक ही डिजिट रहेगा, जैसे 2 नहीं रहेगा और ओनली 3 रहेगा। क्या रहेगा? मतलब 2 नहीं रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा, तो तब तो गुणा ही नहीं होगा ना, तब बस 3 का। ऐसे ही लिखते चले जाए। हाँ तब सेम बेस वाला नियम लगा। देखो चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे ने क्या किया होगा, बोला होगा सर यहाँ पे ऐसे है ना कि 3 गुणे 2 गुणे 3 का पावर 1/3, तो ये वाला हो गया। इसे मल्टीप्लाई करना है उससे 3 का पावर 1/2। तो कुछ बच्चे बोलेंगे देखो सर बेस सेम बेस सेम बेस सेम, 2 को हमने बाहर लिख दिया इंटू 3 का पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ये क्या गलत है? ये भी सही है, ये भी क्या है सही है। अब इसको कुछ लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो। आ रहा समझ में? हाँ तो बनाने का तरीका बस गलत नहीं होना चाहिए, सही रहना चाहिए। हाँ क्या हुआ, जा रहे हो? हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ? फोटो नहीं भेजेंगे, यहीं से वीडियो से जाकर देख लूँगा होमवर्क, है ना। एक काम करो, बस 2 मिनट रुक जाओ, इसको जरा देख लेते हैं। बैठो बैठो बैठ जाओ, तुम भी बैठो जी। इसको देखो इनने क्या लिखा है, इसको 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 3 हो गया, फिर 5 का पावर 2 का ही लिखे जी। ये कौन है? इसमें एक ही बार में इन सबसे गुणा होगा कि इसमें अलग होगा, इसमें फिर इससे इसमें होगा। देखो इनने क्या किया है, ध्यान से देखो, सब लोग गलती से भी सीखते भी हैं। इससे इसमें गुणा करके लिख दिया, बीच में गुणा है कि जोड़ घटाव है? गुणा है ना, जोड़ घटाव होता है तब अलग अलग करते हैं। इससे अगर इसमें कर दिया ना तो बाई डिफॉल्ट इसमें भी गुणा ही हो जाएगा। जब इससे इसमें कर दिए ना तो जो भी आएगा ऑटोमेटिकली क्या है, बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसमें भी वो गुणा हो ही जाएगा। तो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो तुमने काफ़ी इसको लेंदी कर दिया, इतना लेंदी होगा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, 5 का पावर हो जाएगा 1/3, पहला पार्ट हो गया। फिर माइनस 5 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 का पावर 1/2, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं, माइनस का 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1/4। इसको अगर सॉल्व करें बेस सेम, जोड़ो 2 प्लस 3 प्लस 1/3, बट्टा का जोड़ करो, चाहे 3 2 5 प्लस 1/3 कर दो, वो भी हो जाएगा माइनस।
क्या सेम है यहाँ पे सर? बस 2 को आगे लिख दो, वो अलग है, इंटू 5 का पावर 2 प्लस 1/2, इसको जोड़ो, माइनस वहाँ पे बेस सेम 2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर कितना आएगा? 5 का पावर, देखो 3 2 5 कर सकते हैं इसको, 3 5 15, 1 16/3 माइनस 2 5/2 माइनस 5 का पावर 2 4 दूना के 8 1 9/4। इसका आंसर ए आएगा। ठीक, आ रहा समय में होमवर्क लिखो। तो देखो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, आ रहा समय में, लेकिन आपको सिखा रहे अगर कोई भी दे भी दिया है ना तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो। अभी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं, आप लोग का प्रैक्टिस हम कराएंगे, कल आप लोग का एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। ठीक है, कल आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एक एक सीट में आपको खुद दूंगा, उसी पे आपको लिखना होगा। बोर्ड पे सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना। होमवर्क लिखो, अरे लिखो ना पहले होमवर्क, कहाँ जा रहे हैं? हाँ देखो 10 तक जाओगे ना, 10 तक इसी तरह का गुणा मिलेगा, उतना भारी गुणा आपको नहीं मिलेगा। तो होमवर्क आप लोगों से बनना चाहिए। पारवा समझ में? तो जो इनने गलती किया था अभी, गुणा में एक जगह लिख दो, बाकी जगह गुणा हो गया। ठीक है, 2 जगह नहीं लिखना है, वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे।